ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आई होप आज ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कल हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट किया था, कन्वर्ट किया था, और गैल्वेनोमीटर को जो हमने एमीटर में कन्वर्ट किया था तो हमें कुछ फॉर्मूलाज भी मिले थे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूमेरिकल ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल जरा सॉल्व करके देखते हैं। कल के टॉपिक के ऊपर ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हम बात को समझेंगे, और न्यूमेरिकल से हमें कुछ चीजें समझनी है जो हमें नोट डाउन करके रखनी है, और हमें वो चीज हरदम याद रखनी है, ठीक है। चलिए, आप देख रहे हैं 9.8 एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर। एग्जाम्पल 9.8 में सॉल्व कर रहा हूं। हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था, हम लोग ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था, और अभी हम लोग उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से सब लोगों ने ध्यान देना है। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। पहली लाइन ये बोलता है कि आपके गैल्वेनोमीटर के पास 100 ओहम का रेजिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, और कैपिटल जी 100 ओहम का है, ठीक है। एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। जस्ट अंडरस्टैंड, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या होता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब होता है जो करंट गैल्वेनोमीटर जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। और आप अपना थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के भी ये गेस कर सकते थे कि ये जो करंट के बारे में बात कर रहा है ये गैल्वेनोमीटर का ही करंट है, ये गैल्वेनोमीटर का ही करंट है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन किसमें आता है? डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर आता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है उसको बोला जाता है, मतलब इन शॉर्ट वो आपको IG की वैल्यू बता रहा है। IG इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और उसकी वैल्यू वो बता रहा है 100 माइक्रो एम्पियर। IG को हम लिख सकते हैं 100 इंटू, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच इज माइक्रो? कम ऑन एवरीबडी, माइक्रो कितना होता है? पोटेंशियोमीटर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने माइक्रो कितना होता है वो तुम्हें बताया था। 10 टू द पावर कितना? 10 टू द पावर कितना? हाउ मच इज माइक्रो? 10 टू द पावर कितना? कम ऑन है, कम ऑन है। 10 टू द पावर -6 एम्पियर। याद आया किसी को? याद आया किसी को? 10 टू द पावर -6 माइक्रो होता है। तो हमारा पहला लाइन क्लियर है। पहले लाइन में हमें दो चीज बताई गई, एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और दूसरा गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट। मैं हर बार आप लोगों से ये बात बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि हाउ डू आई रूट, मतलब मैं न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद कैसा सोचता हूं, कैसे गिवन लिखता हूं, आपने भी यही करना है। सिमिलर एक लाइन पढ़ना है, जो समझा उसको नोट डाउन करके रखना है। ऐसी आदतें अभी से बिल्डअप करोगे तो फिर एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन पढ़ने में और क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट शंट रेजिस्टेंस should be added? He is talking about S. What shunt resistance should be added? S पता करने के लिए बोल रहा है, so that the ammeter can have a range of 0 to 10 milliamperes. Now what is range of ammeter? रेंज ऑफ एमीटर का मतलब होता है टोटल करंट दैट कैन एंटर, जो करंट एमीटर में एंटर कर सकता है उसको रेंज ऑफ एमीटर बोलते हैं। जैसे हमने कल जो एमीटर बनाया था, हमने बोल के बनाया था कि इसमें से 100 एम्पियर का करंट जा सकता है। मतलब आप बोल सकते हो कि 0 से 100 एम्पियर का रेंज है हमारा, मैक्सिमम 100 एम्पियर का करंट इसमें से आप भेज सकते हो। तो टोटल करंट दैट कैन एंटर द एमीटर इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द एमीटर। तो यहां पे आपको टोटल करंट हम लोग I से डिनोट करते हैं, और वो यहां पे दिया हुआ है 0 to 10
मिली एम्पियर, तो आप इसको लिखेंगे आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। देने के लिए रेंज बताता है 0 से 10, बट लेने के लिए आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 मिली एम्पियर। एंड 10 मिली एम्पियर कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मिली, m stands for milli, and milli can be written as 10 into 10 to the power -3। 10 का 10 and milli का -3। क्वेश्चन सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डज फुल स्केल डिफ्लेक्शन मींस? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डज रेंज ऑफ एमीटर मींस? ये दोनों की दोनों चीजें सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? क्या आपको डायग्रामेटिकली हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस तरह से ये चीज समझ में आ रही है? क्या आपको कल का डायग्राम याद है? क्या आपको कल का डायग्राम याद है? क्या यहां पे एक गैल्वेनोमीटर हुआ करता था? क्या उसके साथ हमने एक बाईपास रेजिस्टेंस लगाया था जिसका नाम शंट है? क्या ये टोटल करंट है? क्या ये करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है? क्या ये करंट शंट से फ्लो कर रहा है? और इसी पूरे चीज को आप क्या बोलते हैं? एम मीटर बोलते हैं। इसी पूरे चीज को आप एम मीटर बोलते हैं। और जितना करंट एंटर करता है उतना करंट बाहर चले आता है। ये जो चीज आप देख रहे हैं, इस करंट को रेंज बोलते हैं। टोटल करंट दैट कैन एंटर, ये आपका रेंज है। ठीक है? और ये जो करंट आप देख रहे हैं, ये है आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ या ना? Everybody has understood the question? Give me a yes or no. Come on, give me a yes or no everybody. Has everybody understood what is the question? We have to find the shunt resistance का value. We have to find the value of shunt resistance. अब हमने जो फॉर्मूलेस निकाले थे, उनमें से एक आधा फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अब एक आधा फॉर्मूला क्या होगा? सबसे सिंपल फॉर्मूला है S इज इक्वल टू G अपॉन n-1। बराबर है? आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे है, S इज इक्वल टू G अपॉन n-1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है? आपके पास G है, अगर हमने n निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। और n क्या होता है? n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू n टाइम्स आई जी। याद है मेरा पल्सर बाइक वाला एग्जांपल? कल का एग्जांपल, पल्सर बाइक वाला एग्जांपल याद आया किसी को? 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, बट गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर ही दिखा रहा था, तो 10 इंटू 10 100 हो गया था। याद है सब लोगों को? तो ये फॉर्मूला हमने कल भी सीखा था। यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आएगी I अपॉन आई जी। आ जाएगी n की वैल्यू I अपॉन आई जी। हाउ मच इज I? अभी अभी मैंने निकाला 10 इंटू 10 टू द पावर -3। हाउ मच इज आई जी? ये देखिए आई जी 100 इंटू 10 टू द पावर -6। 100 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? आपको n की वैल्यू मिलेगी 100। सिंपल एकदम। अगर आपको n की वैल्यू 100 मिल गई है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू G अपॉन n-1। हाउ मच इज G? G कितना दिया हुआ है हम लोग को? 100 अपॉन 100 -1, क्योंकि अभी अभी हमने n 100 निकाला ना, बराबर है कि नहीं? तो आपका S का वैल्यू आएगा 100 अपॉन 99 ओहम। हो गया सॉल्व। सिंपल एकदम डायग्राम। खाली गिवन क्या है? खाली गिवन क्या है? अगर उसको ठीक ठाक एनालिसिस कर लिया जाए तो बात बन जाए। अगर गिवन को आप ठीक ठाक एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन का फॉर्मूला ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। 3-4 गिवन फॉर्मूलेज हैं। एस का फॉर्मूला कल मैंने निकाला था, सब फॉर्मूलेज लिख के दिए हुए हैं, आप वो वाले फॉर्मूलेज भी यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? पहला वाला न्यूमेरिकल सबको क्लियर है? एग्जांपल 9.8 इज क्लियर विद एवरीबॉडी? डन है एग्जांपल 9.8? हम लोग 9.9 वाईफाई वीक भी हो सकता है संस्कार। मेरा भी वाईफाई अभी 2 दिन से डगमग चल रहा है, होता है वाईफाई में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है? 9.9 है एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान से देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट? अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? मतलब शंट निकालना है। दैट अलाउस
20% of the main current through a galvanometer of 99 ohm. पहले तो मुझे इतना पता चला लास्ट में गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओहम लिखा हुआ है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओहम है। इतना तो मुझे समझ में आ गया। जरा मैं इस लाइन को वापस पढ़ता हूं, क्या बोलता है लाइन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब समझ में आ रहा है? जो गैल्वेनोमीटर का करंट है वो 20% ऑफ आपका मेन करंट है। मेन करंट मतलब क्या? जो टोटल करंट आपके सर्किट में एंट्री करेगा। वापस रिपीट करता हूं मैं, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि आप बताओ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, आप बताओ गैल्वेनोमीटर की वैल्यू, आप बताओ गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू, ठीक है? नहीं 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 नहीं, आप बताओ शंट की वैल्यू, और आपको दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और आपको दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट, इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट। आईजी 20% है टोटल करंट का। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? 2 लाइन का क्वेश्चन क्लियर है सब लोग के दिमाग में? क्वेश्चन व्हाट इज आईजी? क्या आपने अभी लेटेस्ट न्यूज सुनी कि सिर्फ 30% ऑफ द कैपेसिटी में थिएटर ओपन होंगे? व्हाट इज 30% ऑफ द कैपेसिटी? अगर एक थिएटर की कैपेसिटी 100 लोगों की है, अगर एक थिएटर की कैपेसिटी 100 लोगों की है तो 30 लोग बैठेंगे वहां पे। अगर एक थिएटर की कैपेसिटी 100 लोगों की है तो सिर्फ 30 लोग बैठेंगे। वैसे ही क्या, टोटल जितना भी करंट होगा, टोटल जितना भी करंट होगा उसका 20% गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा, ऐसा बोलने का मतलब है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्वेश्चन? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी, इज द क्वेश्चन इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? हाँ या ना हो जाए? क्वेश्चन क्लियर है सब लोग के दिमाग में? बढ़ना चाहिए आगे, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको? आई जी इज इक्वल टू, हाउ कैन यू राइट इट, हाउ कैन यू राइट इट? 20% का मतलब होगा 20/100 आई, ऐसे ही निकालते हैं हम प्रतिशत को, बराबर है? प्रतिशत मतलब, और इसको आप लिख सकते हो 0.2 आई। खत्म हो गई बात। अब सिर्फ अपने अपना बेसिक फॉर्मूला लगाना है। तो शंट का फॉर्मूला आपको क्या पता है? आई जी अपॉन आई माइनस आई जी होल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल जी। ये हमारा शंट का फॉर्मूला है जो हमने कल निकाला हुआ है डिराइव करके। अब सिर्फ सब कुछ पुट करना है आप लोगों ने, बात खत्म करनी है। हाउ मच इज आई जी? 0.2 टाइम्स आई, नीचे आई का आई माइनस, हाउ मच इज आई जी? 0.2 टाइम्स आई, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज जी? 99। बराबर हो गया। अब आप खाली इसको सॉल्व कर सकते हो, बराबर है कि नहीं? आप नीचे माइनस कर सकते हो, आप ऊपर आई और आई को कैंसिल कर सकते हो, फिर टोटल सॉल्व कर सकते हो और आपको फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। देयर इज नथिंग मच। करके देख लेते हैं एक बार टोटल फॉर्मूला कैसे आएगा। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0.2 आई, नीचे लिखा हुआ है आई माइनस 0.2 आई, और इनटू टोटल चल रहा है 99। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है? अब इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाउ मच विल बी आई माइनस 0.2 आई? आई माइनस 0.2 आई कितना होगा? ऊपर वैसे भी 0.i है, आई में से 0.2 आई जाएगा तो 0.8 आई बचेगा, और ये होल मल्टीप्लाई बाय 99 तो वैसे भी चल रहा है। ऐसा जैसे 1 में से 0.2 माइनस हो गया, अगर 1 में से 0.2 माइनस हो गया तो 0.8 बचेगा। यहां से आई और आई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 0.2 इंटू 99 अपॉन 0.8। एंड आई होप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो आप कर सकते हैं, मैं उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये करने के बाद आपको फाइनल आंसर 24.75 आ जाना चाहिए। बोलिए, समझा? सिंपल है एकदम। 20% ऑफ टोटल करंट आएगा, आंसर आएगा। बोलिए यस और नो। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है गैल्वेनोमीटर।
एज अ वोल्ट मीटर। सबसे पहली चीज, ठीक है। कल आपने क्या किया था? कल आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था। पूरा प्रोसीजर हमने देखा, सब कुछ हम लोगों ने समझा, है कि नहीं? तो आज हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले वोल्ट मीटर करता क्या है? वोल्ट मीटर क्या करता है? इट measures the voltage across any device। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जरा एग्जांपल के तौर पे जरा देख लेते हैं कि किस तरह से चीजें होंगी, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपका टीवी है और हमें यह पता लगाना है कि हमारे टीवी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो आपने एक काम करना है, आपने एक वोल्ट मीटर का पिन यहां लगाना है, आपने एक वोल्ट मीटर का पिन यहां लगाना है और ये आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा इस तरह से। कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों ने। कनेक्शन में आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि हरदम आपने अपने वोल्ट मीटर को टीवी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। एक चीज हरदम याद रखनी है, क्या याद रखनी है? वोल्ट मीटर is always connected in parallel with the device। हरदम याद रखना है, जो भी वोल्ट मीटर आप कनेक्ट कर रहे हो वो आपके डिवाइस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डिवाइस के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज ऑटोमेटिकली आपको आपके वोल्ट मीटर के अक्रॉस मिलेगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वाई? देयर इज अ रीजन कि क्यों वोल्ट मीटर को आप अपने डिवाइस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हो। इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है। तो जितना वोल्टेज टीवी के अक्रॉस है उतना सेम वोल्टेज आपके वोल्ट मीटर के अक्रॉस आएगा और वोल्ट मीटर में कांटा होगा, जो कांटा घूम के आपको यह बता देगा कि आपके टीवी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। याद रखिए, ऐसा भी पॉसिबल है कि यहां पे आपके पास एक डिवाइस नंबर ए है, यहां पे आपके पास एक डिवाइस नंबर बी है। तो आप जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो यहां पे आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, और यहां पे आपको और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये ए के अक्रॉस आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है, और ये जो वोल्ट मीटर है ये बी के अक्रॉस आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है। तो ये वोल्ट मीटर जो भी वोल्टेज नाप के दिखाएगा आपको यहां से लेके यहां तक, वो वी ए का होगा, और ये वोल्ट मीटर वी बी का नाम के दिखाएगा। एक और एग्जांपल हो जाए। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल हम लोग इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कनेक्शंस किस तरह से दिखाई देते हैं, क्योंकि टॉपिक समझने में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए आप लोग के पास एक डिवाइस है यहाँ पे ए, सपोज कीजिए आपके पास और एक डिवाइस है यहाँ पे बी, और सपोज कीजिए आपने यहां पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। तो अब ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा? साफ साफ पता चल रहा है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर होगी वोल्टेज अक्रॉस ए एंड वो बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस बी, क्योंकि ए बी को पैरेलल है और वोल्ट मीटर दोनों को पैरेलल है। तो दोनों के अक्रॉस वैसे भी सेम वोल्टेज है, तो वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज आएगा। मुद्दा खाली इतना है, मेन बात खाली इतनी हमें समझनी है कि वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जिस भी डिवाइस का नापना है वो आप इजीली नाप सकते हो। क्या ये पेज सब लोग के दिमाग में क्लियर है कि वोल्ट मीटर कहां लगाते हैं? हाँ या ना? बोलिए। रिप्लाई है, रिप्लाई है, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। वोल्ट मीटर कहां लगाते हैं?
वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है, इसलिए वोल्ट मीटर हमें वो वोल्टेज देख के बताएगा जो उस डिवाइस के अक्रॉस आता है। खत्म हो गई बात, बात है खत्म, बात है खत्म। जो लास्ट वाला एग्जांपल में आप उसमें देख सकते हैं, ए वाला बंदा बी के साथ पैरेलल में है और ए बी के साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं तीनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगा। तो जितना वोल्टेज वोल्ट मीटर दिखा रहा है, जितना वोल्टेज वोल्ट मीटर दिखा रहा है, वही वोल्टेज ए के अक्रॉस है और वही वोल्टेज बी के अक्रॉस है। ऑल थ्री आर इन पैरेलल। अब सिक्स्थ पेज के अंदर लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बात इतनी आसान नहीं है, बात इतनी भी आसान नहीं है कि आपने जाके एक वोल्ट मीटर लगा दिया और आपको वोल्टेज मिल गया। इतनी भी आसान बात नहीं है। कैसे लगाना है बता दिया, पैरेलल में लगाना है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें एक एक करके आज देखने जा रहे हैं। पे अटेंशन, सब लोग को अटेंशन पे करना, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये आपका एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें से आई नाम का करंट फ्लो होता है और इस डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज है VA वो 10 वोल्ट है। आपको पता है, पहले से ही आपको पता है कि अपने पास एक डिवाइस है A, जिसमें से I नाम का करंट फ्लो होता है, जिसके अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई आपको बोलता है एक काम करो, इस डिवाइस का वोल्टेज नाप के बताओ, इस डिवाइस का क्या नाम के बताओ, वोल्टेज नाप के बताओ, ठीक है। हमने बोला ठीक है हम नाप सकते हैं वोल्टेज, बट थोड़ा उसके पहले सोचिए, क्या आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके इस डिवाइस का वोल्टेज निकाल सकते थे क्या? हाँ, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR, बराबर है। तो आपको किस किस चीजों का पता होना चाहिए था? आपको इस डिवाइस का करंट पता होना चाहिए और आपको इस डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको इस डिवाइस में से फ्लो होने वाले करंट का पता है और अगर आपको इस डिवाइस के खुद का रेजिस्टेंस पता है, मैं वापस रिपीट करता हूं, ए में से फ्लो होने वाला करंट पता होना चाहिए एंड ए का रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। याद रखिए, मैंने 1000 बार आपको एक चीज बोली है कि दुनिया का कोई भी डिवाइस हो उसके पास उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियोमीटर पड़ा, पोटेंशियोमीटर की वायर में रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर की खुद की बैटरी में रेजिस्टेंस है, जो हम लोग बैटरी लगाते हैं उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। दुनिया की हर चीज के पास उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस ये ए निकालना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, यू शुड नो टू थिंग्स, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितने का, ए का रेजिस्टेंस भी और ए में से फ्लो होने वाला करंट भी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता होंगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये निकालो। तो जिस बंदे ने अभी तुम्हें ये बोला कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके इसका वोल्टेज बताओ, उसने पहले से ही ऐसा कैसे कैलकुलेट कर लिया? उसने तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल नहीं किया ना, उसने क्या इस्तेमाल किया? उसने बेसिक ओम्स लॉ लगाया। पर तुम्हें क्या बोलता है? तुम्हें बोलता है वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके बताओ। बोला ठीक है हम करेंगे वोल्ट मीटर का इस्तेमाल, बट ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होगा? नाउ वी विल यूज
वोल्ट मीटर। ठीक है, हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपने वो ए नाम का डिवाइस देखा और आपने यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया नापने के लिए कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि वोल्ट मीटर लगाने के बाद सिस्टम में क्या चेंज आता है, जरा बिल्कुल ध्यान से देखो। सिस्टम में क्या चेंज आता है, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, टोटल करंट यहां से आ रहा था। जैसे ही आपने वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल में, इस करंट को पता चला कि अब मेरे पास जाने के दो रास्ते हैं। पहले इस करंट के पास जाने के लिए एक ही रास्ता था, ए उसका बंदा था, ए में से वो फ्लो करता था, उसको मल्टीप्लाई किया हमने उसी के खुद के रेजिस्टेंस के साथ, उसका वोल्टेज मिल गया हमें, बात खत्म हो गई हमारी। अब क्या है, अब ये है कि इस करंट को पता चलता है कि मेरे पास अब दूसरा रास्ता भी है जाने के लिए। तो अब ये बंदा क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, दोनों वापस यहां पे मिलेंगे और बाहर करंट निकल जाएगा I। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये रहेगा, बिल्कुल ध्यान से मेरा सवाल सुनना और मेरा जवाब देना। My first question to all of you will be that after we connected voltmeter across device A, हमने जब वोल्ट मीटर डिवाइस ए के अक्रॉस कनेक्ट किया, डिड द करंट flowing through the device decrease? देखो ध्यान से सवाल समझो, मैंने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में बताता हूं। मैंने आपसे सवाल यह पूछा है कि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद, वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद क्या डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ध्यान से देख के बताओ, बिल्कुल ध्यान से देख के बताओ। आंसर देने से पहले सोचो, सोचो, आंसर देने से पहले सोचो। ए से फ्लो होने वाले करंट के बारे में बात कर रहा हूं, ए से, इस ए से फ्लो होने वाले करंट का बात कर रहा हूं। कम ऑन, व्हाट आर योर आंसर्स? बोलो, बोलो, चल मेरे को एक जवाब दो। जितने लोग भी आंसर बोल रहे हैं नहीं हुआ, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि डिक्रीज नहीं हुआ, मुझे एक जवाब दो। पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था? आई। पहले जो करंट फ्लो हो रहा था वो था आई। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। सोचो जरा, सोचो जरा, बात को सोचो, देखो डायग्राम देखो और सोचो। अगर पहले आई करंट पूरा का पूरा ए से फ्लो हो रहा था, तो अब आई में से कुछ भाग, आई में से कुछ भाग वोल्ट मीटर में से जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या आई स्प्लिट हो गया कि नहीं हो गया? आई स्प्लिट हो गया है। अब उसमें से कुछ भाग वोल्ट मीटर में से जा रहा है और कुछ भाग ए में से जा रहा है। तो अभी ए में ज्यादा करंट गया कि कम करंट गया कि सेम करंट गया? बताओ मेरे को। कम करंट गया ना। आफ्टर वी कनेक्टेड वोल्ट मीटर अक्रॉस डिवाइस ए, डिड द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस डिक्रीज? यस। समझा? हम बात कर रहे हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू योर डिवाइस। यहां से एंटर किया आए, यहां से निकला आए।
यहां से एंटर किया आए, निकला भी आए, पर डिवाइस से आई नहीं गया, डिवाइस से I1 गया, और I1 कम है बिकॉज आई में से कुछ भाग वोल्ट मीटर में से चले गया। अगर यहां 10 एंपियर इसकी वैल्यू होती, अगर इस करंट की वैल्यू 10 एंपियर की होती, तो 10 एंपियर पूरा का पूरा ए से फ्लो करता और 10 एंपियर निकल जाता, क्योंकि 10 एंपियर के पास और कोई रास्ता है क्या जाने के लिए? नहीं है। यहां पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो आपका करंट है, अगर वो 10 एंपियर आ रहा है, तो हो सकता है 2 एंपियर यहां चले जाए और 8 एंपियर यहां चले जाए। भले ही 2 एंपियर और 8 एंपियर मिलके वापस 10 एंपियर हो जाएंगे, पर यार आपके डिवाइस से तो 8 एंपियर गया ना, पहले 10 जा रहा था, अभी 8 एंपियर जा रहा है, तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये खबर मुझे बता दो भाई, तुम लोग को फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है कि अभी भी कोई बंदा सोच रहा है कहां से डिक्रीज हो गया? बोलो बोलो, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपको एक बात समझ में आ रही है, अब आपको एक बात समझ में आ रही है। ठीक है, I1 नाम का करंट अभी फ्लो कर रहा है और ये पहले I नाम का करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, इससे वोल्ट मीटर लगाने के बाद, वोल्ट मीटर लगाने के बाद हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि पहले जितना करंट तुम्हारे डिवाइस से फ्लो होता था और बाद में तुम वोल्ट मीटर लगाने के बाद जो करंट तुम्हारे डिवाइस से फ्लो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो पहले पहले तुमने जब केस 1 में जब तुमने ओम्स लॉ लगाया था, तब तुमने लगाया था V इज इक्वल टू IR, और केस 2 में जब तुम ओम्स लॉ लगाओगे तो तुम लोग लगाओगे I1 इंटू R। सोच के देखो, सोच के देखो, पहले वाले केस में तुम्हारे डिवाइस से कितना करंट फ्लो हो रहा था? क्या बोला था मैंने? ए में से फ्लो होने वाला करंट पता होना चाहिए और ए का रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिलता है। पहले ए में से फ्लो होने वाला करंट, पहले ए में से फ्लो होने वाला करंट ज्यादा था, अब ए में से फ्लो होने वाला करंट कम हो गया वोल्ट मीटर आने के बाद। तो समझो केस 1 का वोल्टेज अगर V था और केस 2 का वोल्टेज अगर V प्राइम है, और अगर I1 बड़ा है I2 छोटा है, तो ऑटोमेटिकली V प्राइम छोटा हो जाएगा V से। करंट अगर घट गया तो ऑटोमेटिकली उस बंदे का वोल्टेज भी घट जाएगा। किसी को कुछ समझा? किसी को कुछ समझा? किसी को कुछ समझा कि नहीं समझा? हा या ना? हा या ना? करंट घटा तो बंदे का वोल्टेज भी घटा, करंट घटेगा तो बंदे का वोल्टेज भी घटेगा, घटेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम वोल्ट मीटर लगा रहे हो तो क्या वो तुम्हें 10 वोल्ट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? 10 वोल्ट के करीब दिखाएगा, मतलब 10 वोल्ट दिखाएगा, 10 से ज्यादा दिखाएगा कि 10 से कम दिखाएगा? ये वोल्ट मीटर क्या वैल्यू दिखाएगा तुम लोग को? 10, 10 से ज्यादा कि 10 से कम? क्या लगता है? बोलो। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर दिस क्वेश्चन। तुम्हें वोल्ट मीटर 10 वोल्ट दिखाएगा, 10 से ज्यादा दिखाएगा, 10 से कम दिखाएगा? कितना दिखाएगा? Yes, absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely correct. The value shown by the voltmeter will be less than the actual value of the voltage across the device। तो तुम उस बंदे के पास जाके बोलोगे, समझो समझो तुमने वोल्ट मीटर लगा के तुमको 8 वोल्ट मिला, तो तुम उस बंदे को जाके बोलोगे मेरा वोल्ट मीटर 8 वोल्ट दिखाता है।
तो वो बंदा तुम्हें बोलेगा गलत दिखाता है, एक्चुअल में इस बंदे के अक्रॉस 10 वोल्ट है और तुम्हारा वोल्ट मीटर 8 वोल्ट दिखा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, टॉपिक का नाम है। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम एक वोल्ट मीटर को किसी भी डिवाइस के साथ पैरेलल में लगाते हो तो उस डिवाइस में से फ्लो होने वाला करंट घट जाता है, जिसकी वजह से उस डिवाइस का वोल्टेज भी घट जाता है, और जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाता है वो रीडिंग गलत आती है, क्योंकि अगर इसमें से फ्लो होने वाला करंट घटेगा तो इससे फ्लो होने वाला वोल्टेज भी, इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी घटेगा, तो ये वोल्ट मीटर तुम्हें गलत वैल्यू दिखाएगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो रही है क्या? तुम्हें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो रही है? क्या है प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब हम क्या करते हैं जब हम वोल्ट मीटर किसी भी डिवाइस के साथ पैरेलल में लगाते हैं, किसी भी डिवाइस के साथ पैरेलल में लगाते हैं, तो एक मिनट, तो क्या होता है? किसी भी डिवाइस के साथ पैरेलल में लगाते हैं तो डिवाइस में से फ्लो होने वाला करंट कम हो जाता है। डिवाइस में से फ्लो होने वाला करंट कम हो जाता है, डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा, और अब वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करेगा वो कम वोल्टेज की वैल्यू शो करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में है एंड पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है। बराबर है ना? अगर डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाता है तो वोल्ट मीटर पैरेलल में है कि नहीं डिवाइस के साथ, तो जो कम हुआ वोल्टेज का वैल्यू है वही वोल्ट मीटर तुम्हें दिखाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एवरीबॉडी? क्या ये पेज सबको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मुझे ये बताओ, गिव मी यस और नो एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और नॉट? reply, all of you give me a reply, are you understanding the problem or not? Yes, you are understanding the problem, right? What is the problem? The problem is वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद जो डिवाइस है उसके अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट घट जाता है। तो तुम्हें ओम्स लॉ दिमाग में रखना है, हर बार तुम्हें क्या दिमाग में रखना है? तुम्हें ओम्स लॉ दिमाग में रखना है। तुम्हें क्या याद रखना है क्लास? तुम्हें क्या याद रखना है कि डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट और एक डिवाइस का रेजिस्टेंस। डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा पर डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट चेंज हो रहा है वोल्ट मीटर आने के बाद। सो अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा I1 टाइम्स R।
और I1 टाइम्स R आ जाएगा, तो I1 टाइम्स R इज लेस देन IR। I1 टाइम्स R इज लेस देन IR। रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा? तुमने कुछ ऐसा काम किया जिससे रेजिस्टेंस चेंज होगा? सेम डिवाइस लिया है ना, तो रेजिस्टेंस कैसे बदल बदल जाएगा? रेजिस्टेंस बदलने के लिए तुमने कुछ कार्यक्रम करना चाहिए ना। वोल्ट मीटर लगाने से ए डिवाइस का रेजिस्टेंस क्यों बदलेगा? रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। रेजिस्टेंस पहले वाले किस्से में, दूसरे वाले किस्से में रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। बदल क्या रहा है? बदल रहा है करंट जो डिवाइस से फ्लो हो रहा है। और उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती हमारी है। हमने वोल्ट मीटर लगाया, और वोल्ट मीटर लगाने के बाद डिवाइस में से फ्लो होने वाला करंट कम हो गया, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर गलत रीडिंग दिखा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम आई थिंक सबको समझ में आ गई है। अब आप चाहते हो क्या कि अगर आप किसी डिवाइस के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओ और वो वोल्ट मीटर आपको गलत रीडिंग दिखाए? आप ऐसा चाहते हो क्या? नहीं, आप तो चाहते हो वोल्ट मीटर सही रीडिंग दिखाए। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? solution of the problem is वोल्ट मीटर से फ्लो होने वाला करंट बहुत ही कम होना चाहिए। सोच के देखो, पूरी कहानी में लफड़ा कहां हो रहा है? पूरी कहानी में लफड़ा कहां हो रहा है? पूरी कहानी में लफड़ा हो रहा है कि अगर ये करंट आए है, अगर ये करंट आए है, समझो ये करंट 10 एम्पियर का था, यहां पे ये करंट भी 10 एम्पियर का है, और कोई आपसे पूछता हमारे एग्जाम्पल में, कोई आपसे पूछता समझो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम का है, उसका रेजिस्टेंस कितने का है? 1 ओहम का है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइस। तो हम लोग करेंगे VA, करंट 10 है, रेजिस्टेंस 1 है, इसलिए 10 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। अब जरा यहां बात करो, यहां पे 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, यहां से समझो, यहां से 2 एम्पियर चला जाता है, और यहां से 8 एम्पियर जाता है। तो अब जरा बताओ नया वोल्टेज कितना दिखाई देगा तुम्हें? मतलब जो वोल्टेज अब है, अब जो वोल्टेज है वो कितना है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारे ए से? 8। और हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो अभी कितना वोल्ट हो गया? 8 वोल्ट। देखो, देखो कितना हो गया? कम हो गया कि नहीं? कम हो गया। क्योंकि लफड़ा किधर है? लफड़ा किधर है? क्या हमारे डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं, अभी भी हमारा डिवाइस 1 ओम का रेजिस्टेंस रखता है। लफड़ा किधर है? लफड़ा इधर है कि इस वोल्ट मीटर में से कुछ करंट जा रहा है, इस वोल्ट मीटर में से कुछ करंट जा रहा है, इसलिए मेरे डिवाइस में से करंट कम फ्लो हो रहा है। अगर मैंने इस वोल्ट मीटर में से जाने वाले करंट को मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज मतलब बहुत ही कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, 0.0000 कर दिया, तो लगभग मेरी वैल्यू 9.9999 आएगी, जिसको मैं 10 बोल सकता हूं। वोल्ट मीटर के चलने के लिए थोड़ा बहुत तो करंट उसमें से जाएगा, थोड़ा बहुत तो करंट उसमें से जाएगा, परंतु मैं चाहता हूं कि बहुत कम करंट जाए। अभी कितना जा रहा है? अभी जा रहा है 2 एम्पियर, और मेरे में से जा रहा है 8 एम्पियर, तो मेरा वोल्टेज डायरेक्टली 2 वोल्ट से कम हो रहा है। अगर यही सेम एग्जांपल में मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे वोल्ट मीटर में 0.00001 करंट जा रहा है, तो मेरे में से कितना करंट जाएगा? 9.999999, एंड 9.999999 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज 9.999999, दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू 10 वोल्ट्स। गलती कम हो रही है ना? सॉल्यूशन क्या है? वोल्ट मीटर से फ्लो होने वाले करंट, वोल्ट मीटर से फ्लो होने वाला करंट बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हमारा डिवाइस है यहां पे ए, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस है 1 ओहम, और ये है हमारा वोल्ट मीटर, यहां से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, यहां से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का। समझो वोल्ट मीटर में से जाने वाला करंट है 0.0001 एम्पियर,
थोड़ा करंट तो वोल्ट मीटर में से जाना चाहिए, कांटा घूमना है ना, वोल्ट मीटर का कांटा तो घुमाना है ना, कांटा घुमाने के लिए करंट लगता है, थोड़ा करंट से कांटा घुमा लेंगे, थोड़े करंट से कांटा घुमा लेंगे, पर समझो वोल्ट मीटर में से फ्लो होने वाला करंट है 0.0001। तो क्या तुम्हारे अब डिवाइस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 एम्पियर ही होगा ना, क्योंकि 0.001 9.99 कुछ तो आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 10 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, एंड 10 इंटू 1 विल गिव यू 10 वोल्ट्स। मतलब अप्रोक्सीमेटली तो आंसर 10 के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोल्यूशन क्या है, ये करना पड़ेगा। सवाल है कि करेंगे कैसे। क्या सर हम चाहते ही नहीं कि करंट बहुत कम फ्लो हो, तो हम लगाएं ही क्यों? क्या बोल रहा है आदित्य, पता नहीं। हम लगाएं ही क्यों का क्या मतलब है? वोल्टेज कैसे नापोगे, वोल्टेज कैसे नापोगे, बिना वोल्ट मीटर लगाए वोल्टेज कैसे नापोगे? The theory is, the concept is, you have to use an voltmeter here. The concept here is you have to use a voltmeter here. अगर तुम वोल्ट मीटर लगाते हो तो मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताई कि वोल्ट मीटर लगाने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है, और प्रॉब्लम के बाद मैंने तुम्हें सोल्यूशन बताया। अब ये सोल्यूशन हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास, गिव मी a yes or no if you're understanding what is the problem and what is the solution. सिंपल से पहले yes or no बोल दो सब लोग, हाँ या ना बोल दो। कम ऑन एवरीबॉडी, हाँ या ना आना चाहिए सब लोग का, हाँ या ना आना चाहिए मुझे, हाँ या ना आना चाहिए। कौन वॉलंटियर कर रहा है, कौन मुझे समझाएगा प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है? बोलिए बोलिए। एनीबॉडी, कम ऑन कम ऑन, कौन मुझे बताएगा प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है? विजय, यस विजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो विजय। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? वोल्टेज अपने को नापने का, इसलिए। वोल्टेज अपने को नापने का, किसके अक्रॉस नापने का है? वो जो डिवाइस लगा है उसके। अच्छा, वो डिवाइस के अक्रॉस अपने को वोल्टेज नापने का, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो क्या ये वोल्टेज जब हम डिवाइस के अक्रॉस लगाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, वो जो करंट है ना वो ज्यादा डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमें वोल्टेज डिवाइस का ज्यादा कम आता है। डिवाइड हो जाता है कि करंट मेरे डिवाइस से कम चला जाता है? हाँ, मतलब ए से कम जाता है, ए से कम क्योंकि जाता है? हाँ, और आधा पहले वाला ए है से जो ज्यादा जा वोल्ट रहा था मीटर क्या? से ज्यादा। पहले ए से ज्यादा जा रहा था, कम जा रहा था, मतलब जो 10 है ना तो 8 जा रहा था और 2 इधर आ रहा था, तो हमें वो अच्छा जो 2 जो जा रहा है उसे कम करना है, अच्छा, अगर फिर हमने इस 2 को अप्रोक्सीमेटली कम कर वैल्यू दिया, आएगी। अगर हमने यस, वोल्ट मीटर से जाने वाले करंट को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी ए की, उसमें हाँ, ए से मतलब जो पहले वोल्टेज जा रहा जैसे है उसमें। सिस्टम में हमारे पहले जितना करंट हमारे डिवाइस से जा रहा था उतना ही करंट अब डिवाइस से जाने लगेगा, बराबर है? यस, हाँ सर। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू सो मच। हाँ जी, आ रहे हैं साईराज, आ रहे हैं, आ रहे हैं। वोल्ट मीटर से कम करंट भेजने के लिए क्या करना है, ये चीज करने के लिए क्या करना है, अभी उस पे आ रहे हैं। बट फिलहाल तो हमें ये पता करना है कि तुम्हें प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझा है क्या? अभी भी कोई है बंदा? प्रियंका कहती है इट इज कंफ्यूजिंग। बोलो प्रियंका, डू यू वांट टू कम अप? प्रियंका, आ रहा है क्या समझ में? ओके, ठीक है, ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ू सोल्यूशन के बारे में, अभी सोल्यूशन को अप्लाई करें, सोल्यूशन को अप्लाई करें क्या? अभी अप्लाई कर सकते हैं सोल्यूशन को अभी? कैन वी स्टार्ट डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर? कैन वी स्टार्ट डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर जिससे करंट बहुत कम फ्लो होगा? कैन वी स्टार्ट डूइंग दिस? दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। अब अंडरस्टैंड कीजिए, ये होगा आज का 10वां पेज, ये होगा आज का क्या 10वां पेज। टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम क्या था? गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। अब जब तुम कोई वोल्ट मीटर बनाओगे, अब तुम्हारी कंपनी वोल्ट मीटर बनाने के लिए तैयार है,
और तुम्हारी कंपनी को एक चीज बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा जो वोल्ट मीटर बनना चाहिए उसमें से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। तुम्हारी कंपनी को ये पता चला कि द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी वेरी लेस। तो आप ऐसा कैसे करेंगे? आप ऐसा करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। अगर वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, देन वी कैन सी दैट very less current will flow through it। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके वोल्ट मीटर में से कम करंट जाए, तो ऑब्वियस सी बात है करंट आपकी बात थोड़ी सुनने वाला है। करंट क्या सुनने वाला पता है क्या? करंट को अगर यहां पे आने के बाद यह पता चलता है कि इस बंदे का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट क्या बोलेगा? मैं इधर फ्लो कम करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा यहां फ्लो करूंगा। तो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। हमको यही तो करना था, हमें इस बंदे से करंट को कम फ्लो करवाना था और इस बंदे से करंट ज्यादा फ्लो करवाना था। एक्चुअली जितना करंट फ्लो रहा है उतना करना था। So the resistance of the voltmeter should be very very high, then a very less current will flow through it। तो जब भी आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, whenever you are converting a galvanometer to a voltmeter, what you have to keep in mind is that कि the resistance should be very high। तो ये आप कैसे अचीव करोगे? सपोज करो आपके पास ये गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ और ये टोटल मिलके आपका बनता है वोल्ट मीटर। ये जो आर नाम का रेजिस्टेंस आपने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया है, ये आर नाम का रेजिस्टेंस है वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब ये दोनों चीज मिला के कैसे? अ गैल्वेनोमीटर विथ अ सीरीज रेजिस्टेंस इन दैट इज कॉल्ड एज अ वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर के साथ जब आप एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हो तो वो दोनों मिलके जो चीज बनती है उसको वोल्टमीटर बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो अब आपका सर्किट है तैयार, अब आपका सर्किट है तैयार। वापस ड्रॉ करके बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आपका डिवाइस और ये आपने लगाया वोल्ट मीटर। ठीक है, और आप बहुत अच्छी से तरह से जानते हैं कि आपका वोल्ट मीटर बनता कैसे है। ये है आपका वोल्ट मीटर, यानी कि आपके वोल्ट मीटर के अंदर है एक गैल्वेनोमीटर विद अ कांटा और उसके साथ एक रेजिस्टेंस है सीरीज में बहुत ही हाई वाला। ये दोनों चीज मिलके वोल्टमीटर बनती है। आ रही है आपको बात समझ? पहले लोगों को ये नहीं पता था। पहले लोग खाली क्या करते थे, खाली गैल्वेनोमीटर लगा देते थे और उसको वोल्टमीटर बोलते थे। ऐसा नहीं है। आपने जब वोल्टमीटर डिजाइन करना है तो गैल्वेनोमीटर को ही आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको आप एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ लगाओ और उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होना चाहिए। अब इससे हमें फायदा क्या हो रहा है? इससे हमें फायदा क्या हो रहा है? जब ये करंट आए यहां पे आएगा, जब ये करंट आए यहां पे आएगा, तो वो करंट यहां पे पहुंचने के बाद इस वाले ब्रांच से बहुत ही कम फ्लो होगा। इतना कम फ्लो होगा कि हम ऐसा मान सकते हैं कि यहां से लगभग आई ही फ्लो होगा। तो अब इस वाले ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? I into this resistance which is same as the previous one. Previous one was also I into resistance, now is also I into resistance. पर ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। आपने उसके रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होता है।
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाउ डिड यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर? आपने सिर्फ उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया है। थोड़े देर में और डिटेल में बात करने वाले हैं, पर फिलहाल खाली इतना समझो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? हाँ या ना? विजय, विजय, आपका काटा काटा घूमेगा तभी तो वैल्यू दिखेगा ना। बिना काटा घूमे वैल्यू, आपको वैल्यू कौन बताने वाला है? रेजिस्टेंस वैल्यू बताएगा आपको। विल रेजिस्टेंस टॉक अबाउट अ वैल्यू? बराबर है कि नहीं विजय? बराबर है कि नहीं? काटा घूमेगा तो वैल्यू पता चलेगा ना। काटा किसका घूमता है? काटा गैल्वेनोमीटर का घूमता है ना। तो गैल्वेनोमीटर को ही तुमने एमीटर बनाया था, अभी तुम गैल्वेनोमीटर को ही तुम वोल्टमीटर बना रहे हो। पर प्रॉब्लम समझो, कल तुमने गैल्वेनोमीटर को, अरे अंजलि यही तो वोल्टमीटर है, यही तो वोल्टमीटर है। रियलिटी में वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है। ये ऐसा रियलिटी में ये वोल्टमीटर है। समझ में आया? पर आपने इसके पहले जो वोल्टमीटर लगाया था ना, इसके पहले जो वोल्टमीटर लगाया था वो भी यही था। इसके पहले वाले वोल्टमीटर के अंदर अगर झांक के देखोगे तो वो भी यही था, गैल्वेनोमीटर काटा विथ रेजिस्टेंस, वो भी यही था। पर ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई थी ये बहुत ही कम थी, पर हमें बाद में सीखने को मिला कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए ताकि इसमें से करंट बहुत कम फ्लो हो। जो पहले मैंने वोल्टमीटर लगाया था वो भी गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस था। अभी जो मैंने वोल्टमीटर आपको बताया है वो भी गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस है। पर तुम्हें सीखने को क्या मिला? तुम्हें सीखने को यह मिला कि तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर विथ रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि करंट कम फ्लो होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और नॉट एवरीबॉडी? कल कल हम लोगों ने एमीटर बनाया था तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया था, शंट शंट लगाया था, गैल्वेनोमीटर के साथ कल शंट किया था। आज हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया। क्यों लगाया? तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले हाँ या ना? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? क्या प्रॉब्लम है? बराबर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब नया डाउट, नया डाउट, अच्छी तरह से मेरी बात को सुनना। नया डाउट, अच्छी तरह से मेरी बात को सुनना। सर, गैल्वेनोमीटर तो करंट की वैल्यू शो करता है ना? बराबर है ना? गैल्वेनोमीटर किसकी वैल्यू शो करता है? यहां पे तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया है ना, तो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा घूमेगा, गैल्वेनोमीटर का जो कांटा घूमेगा वो किसकी वजह से घूमता है? वो करंट की वजह से घूमता है। बराबर है ना? गैल्वेनोमीटर का कांटा करंट की वजह से घूमता है। सर, गैल्वेनोमीटर तो करंट की वैल्यू शो करता है, बराबर है कि नहीं है ना? गैल्वेनोमीटर जो कांटा घूमेगा, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल घूमेगा, वो नीडल तो करंट की वजह से घूमेगा, बराबर है नहीं? तो हम वोल्टेज की वैल्यू कैसे शो करेंगे? या आपका डाउट ऐसे भी हो सकता है कि सर, कांटा घूमने का रीजन करंट है, पर हम सामने वाली पार्टी को वोल्टेज का वैल्यू कैसे बताएंगे? समझो बात को। अगर आपने ये किसी सामने वाले इंसान को एक वोल्ट मीटर बेचा, किसी सामने वाले इंसान को एक वोल्ट मीटर बेचा, तो ये आपका वोल्ट मीटर है। यहां पे जो रीडिंग होगी ना, यहां पे लिखा होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसा वोल्टेज दिखता है, ऐसा वोल्टेज दिखता है, बराबर है? पर अंदर अगर झांक के देखा जाए, ये कांटा जिसका घूम रहा है, ये कांटा तो गैल्वेनोमीटर है। दिखाने के लिए लोगों को बाहर से वोल्टेज है, पर कांटा घूम रहा किसका है? कांटा घूम रहा है गैल्वेनोमीटर का। सोचो सोचो, बात को अच्छी तरह से देखो। डाउट वैलिड है, डाउट बहुत वैलिड है। सर, कांटा घूमता है, किसका कांटा घूमता है? गैल्वेनोमीटर का कांटा घूमता है, बराबर है कि नहीं है?
तो अगर गैल्वेनोमीटर का कांटा घूमता है तो तुम लोगों को वोल्टेज कैसे बताओगे? ये प्री कैलकुलेटेड चीज है। प्री कैलकुलेटेड चीज कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। प्री कैलकुलेटेड चीज कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जब स्टिकर लगा रहे हो ना, जब तुम स्टिकर लगा रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तुम्हें ये बात पता है कि नहीं पता है? ओम्स लॉ कभी जिंदगी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एवरीबडी, हैव यू स्टडीड ओम्स लॉ और नॉट? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम्हें पता है ना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो खाली स्टिकर लगाते वक्त हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लिख रहे हैं वोल्टेज के फॉर्म में, हम लिख रहे हैं स्टिकर में वोल्टेज के फॉर्म में, पर काटा तो करंट की वजह से ही घूम रहा है, पर लिखना है वोल्टेज, बिकॉज करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉमन सेंस वाली बात है। जितना काटा घूमेगा उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। कॉमन सेंस वाली बात। मतलब कल भी अगर तुमको याद होगा तो हम लोगों ने स्टिकर में चेंजमेंट किया था, आज भी हमने स्टिकर में चेंजमेंट किया। समझ रही है बात को? समझ रहा है? हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, पहले बात समझ में आ रही है? क्या ये डाउट तुम लोग को वैलिड लगा? क्या ये डाउट तुम लोग को वैलिड लगा? वैलिड डाउट है कि नहीं? गैल्वेनोमीटर से तो करंट करंट शो करता है, गैल्वेनोमीटर से तो करंट फ्लो होता है। तो तुम बता रहे हो हम गैल्वेनोमीटर की मदद से वोल्टेज बताएंगे? ऐसे कैसे बताओगे भाई? गैल्वेनोमीटर की मदद से वोल्टेज बता सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं बता सकते? अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? एवरीबडी गिव मी रिप्लाई अंडरस्टूड है तो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। अंडरस्टूड है तो गिव मी अ रिप्लाई, अंडरस्टूड है तो गिव मी अ रिप्लाई, ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब तुमने एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है, एक और चीज तुमने अंडरस्टैंड करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड एक और चीज, अच्छी तरह से एक चीज अंडरस्टैंड करनी है। कल मैंने पल्सर बाइक वाला सीन बताया था मैंने पल्सर बाइक वाला सीन कल तुम्हें, है ना? ध्यान से मेरी बात समझना। हमने ये साफ साफ बोला है कि यहां से फ्लो होने वाला करंट कम है और यहां से फ्लो होने वाला वो करंट ज्यादा है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस आना चाहिए। बट कल कल अगर आपको याद होगा तो कल हमने क्या किया था? हमने एक मल्टीप्लायर भी ऐड किया था। कल अगर आपको याद होगा तो हमने एक मल्टीप्लायर भी ऐड किया था। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने किया था I इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी। याद है? I इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी टू मैच विद द ओरिजिनल वैल्यू, टू मैच इट विद द ओरिजिनल वैल्यू हमने किया था। आज हम लोग इसी को कैसे लिखेंगे? आज अगर हमको इसी को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू एन टाइम्स वी जी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? बिल्कुल मेरी बात ध्यान से देखना, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से देखना, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। तुम ये चीज एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो कि यहां से करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है? करते हो कि नहीं करते हो तुम ये बात को एक्सेप्ट कि यहां से करंट बहुत ही कम फ्लो हो रहा है? तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो? यहां से करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, तुम इस बात को भी एक्सेप्ट करते हो? बराबर है कि नहीं? अगर यहां से करंट कम फ्लो हो रहा है तो काटा भी कम घूमेगा। अगर यहां से करंट कम फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है काटा भी कम ही घूमेगा। बराबर है कि नहीं? अगर काटा कम घूमेगा, अगर काटा कम घूमेगा, आ रही बात समझ में? तो तुम्हें इसको कंपनसेट करने के लिए किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कल भी तुमने किसी ना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर काटा कम घूम रहा है तो तुम I इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी लिखते हो, और तुमने अभी बोला कि नहीं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो अगर I इज एन टाइम्स आई जी देन V कैन बी एन टाइम्स वीजी। और व्हाट इज IG एंड व्हाट इज VG? व्हाट इज IG एंड व्हाट इज VG? यहां पे IG इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज VG? इट इज द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहां पे I क्या था? टोटल करंट। यहां पे V क्या है? टोटल वोल्टेज। अगर कल ये चीज वैलिड है तो आज ये चीज वैलिड है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? अगर कल आप I इज इक्वल टू एन टाइम्स आई जी लिख सकते हैं तो आज आप V इज इक्वल टू एन टाइम्स वीजी लिख सकते हैं।
रिप्लाई रिप्लाई, ऑल ऑफ यू रिप्लाई। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर I n टाइम्स IG है तो V n टाइम्स VG लिख सकते हैं। क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? ठीक है, अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से मैथमेटिकल एक्सपोजर लेके आते हैं। दो ही फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले को चुपचाप डिराइव करते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? और काम करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान समझना। दो ही फॉर्मूले हैं, अच्छी तरह से इनको अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग। बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक डिवाइस है यहां पे ए, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस है आर। आपने उसके साथ कनेक्ट किया एक वोल्ट मीटर। तुम्हें पता है कि अंदर वोल्ट मीटर एक्चुअली एक गैल्वेनोमीटर होता है और उसके साथ और एक रेजिस्टेंस होता है। चलो इस रेजिस्टेंस का नाम एक्स लेते हैं क्योंकि इसको आर दे दिया ना, इसके रेजिस्टेंस को हमने आर बोल दिया तो इसके रेजिस्टेंस को एक्स बोल देते हैं। बराबर है? ऐसा, और ऐसा मान लेते हैं कि जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर शो करेगा वो होगा हमारा V। V वोल्टेज शोन। ठीक है, ये पॉइंट में A बना लेता हूं, यहां पे मैं पॉइंट B बना लेता हूं। ठीक है, याद रखिए हम लोग को पहले अक्कल नहीं थी, हम लोग को लगा कि हम लोग वोल्ट गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही हम लोग कुछ भी लगा देंगे रेजिस्टेंस तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमें पता चला कि नहीं, गैल्वेनोमीटर के साथ जो तुमने X लगाया है वो X क्या है? हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यू नो दिस वेरी वेरी वेल कि तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाया। क्यों लगाया है, कैसे लगाया है, ये सब तुम्हें पता है अभी, ताकि इस वाले ब्रांच से करंट कम फ्लो, इस वाले ब्रांच से करंट ज्यादा फ्लो, एवरीथिंग यू नो इट वेरी वेरी वेल। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सपोज कीजिए यहां से करंट आई आता है, सपोज कीजिए यहां से करंट आई आता है, यहां से फ्लो होने वाले करंट को हम नाम IG देंगे। ऑब्वियस सी बात है, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट का नाम IG ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब एक काम करो, नीचे वाले जो आपको जगह दिख रही है ना, ये नीचे वाली जगह दिख रही है, उसमें ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोला? वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना शो कर रहा है? V। व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस? IG। What is the total resistance in the bottom? G plus X। बिल्कुल ध्यान से समझिए कि मैंने ओम्स लॉ कहां लगाया। मैंने ओम्स लॉ ये नीचे वाले ब्रांच में लगाया, ये नीचे वाले ब्रांच में मैंने ओम्स लॉ लगाया। टोटल वोल्टेज शोन इज V, V की जगह पे V। करंट कितना फ्लो हो रहा है नीचे वाले ब्रांच में? IG। और नीचे वाले ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस एक्स, G प्लस एक्स। क्या ये आपको इक्वेशन समझ में आया? एवरीबॉडी गिव मी यस और नो फॉर दिस इक्वेशन। बोलिए, क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आया? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस इक्वेशन? समझ में आया मैंने ओम्स लॉ कहां लगाया? करंट इंटू रेजिस्टेंस सबको समझ में आता है? बोलो हाँ या ना, बोलो फटाफट बोलो। अंडरस्टूड है सब लोगों ने ये बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना, अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो IG आपको दिखाई दे रहा है, इस IG को मैं इधर से नीचे लिख सकता हूं, तो ये G प्लस एक्स बचेगा यहां पे, बिकॉज दिस IG is in multiplication with G plus X. That's why I can take this IG bottom में। अब मैं कर सकता हूं V upon IG, I can take this G on the other side, तो ये माइनस G हो जाएगा इक्वल टू X। ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करने में मदद करेगा। एंड व्हाट इज X?
X is the resistance which is connected in series with the galvanometer so that you can make a voltmeter. और Q, X की वैल्यू हाई क्यों होनी चाहिए, हमें यह भी समझ में आया. हमें यह भी समझ में आया कि एक ये सिस्टम कैसे चलता है, हमें यह सब समझ में आया. तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया और हम लोगों को X की वैल्यू मिल गई. अब थोड़ी देर पहले तुमने एक और चीज सीखी थी. थोड़ी देर पहले तुमने एक और चीज क्या सीखी थी? V इज इक्वल टू N टाइम्स VG होता है. अभी अभी तुमने सीखा था, बराबर है कि नहीं? बराबर है. अब इसको तुम यहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो क्या? इजीली कर सकते हो. कैसे कर सकते हो मैं तुमको समझाता हूं. बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है तुम लोगों ने, ठीक है? इस चीज को तुम लोग लिख सकते हो, इस चीज को तुम लोग लिख सकते हो, N इज इक्वल टू V बाय VG. इसको तुम लोग लिख सकते हो V upon, what is VG? What is VG? VG can be written as IG into G. बिल्कुल ध्यान से देखो, VG मतलब वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो VG के टाइम पे अगर वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर है तो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर लिखना पड़ेगा और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो मैंने VG की जगह पे IGG लिख दिया. अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? यहां से मैं इस G को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं. तो N टाइम्स G विल बी V अपॉन IG. इसको मैंने डाल दिया डब्बे में. क्या ये स्टेप सबको समझ में आया मैंने क्या किया? VG is voltage of galvanometer. Voltage of galvanometer will be current of galvanometer multiplied by resistance of galvanometer. इस G को N के साथ मल्टीप्लाई किया, N टाइम्स G V अपॉन IG आ गया. बोलो समझा? क्लियर है? आगे बढ़ू? हाँ या ना? अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है? फटाफट बोलो अंडरस्टूड है क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टूड है? हाँ. अभी अभी तुमने जो फॉर्मूला लिखा था, अभी तुमने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? V अपॉन IG माइनस G इज इक्वल टू X. ये वाला फॉर्मूला तुमने अभी भी निकाला था. अब V अपॉन IG की वैल्यू कितनी है? N टाइम्स G. तो यहां पे N टाइम्स G माइनस G इज इक्वल टू X, या फिर G को कॉमन ले लो, N माइनस 1 इज इक्वल टू X. ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1, ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2. बस यही दो फॉर्मूला आपके वोल्ट मीटर में आपको याद रखने हैं और दोनों फॉर्मूले X के हैं. एक जनरल है और एक N के टर्म्स में है. बस समझा? हाँ या ना? बोलो बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? G प्लस एक्स, G प्लस एक्स कैसे लिखा हम लोग ने? यहाँ पे G प्लस एक्स कैसे लिखा? क्या बोलता है तुम्हें ओम्स लॉ? क्या बोलता है ओम्स लॉ? बोलता है करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस. इस नीचे वाली लाइन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इस नीचे वाली लाइन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? G यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मल्टी प्लस एक्स जो हमने लगाया G प्लस एक्स. एक्स गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस है. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस X है. क्लियर है? अब मेरी बात सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है? हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, ठीक है? किसी बंदे ने आके हमें यह बोला कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के. जो करंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के. हमने बोला यार वेरी गुड. तो हमारे दिमाग में आया एक आइडिया, हमारे दिमाग में आया एक आइडिया. हमने क्या किया? हमने हमारा गैल्वेनोमीटर उठाया, उसमें कांटा लगाया और हमने स्टिकर चिपकाया और उसमें 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट,
4 वोल्ट लिख दिया। याद रखना ये गैल्वेनोमीटर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है। यहां पे मैं जी लिख रहा हूं, ठीक है। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि किसी ने हमको आके बताया था कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोगों ने ये रखा कांटा। अब हमें पता है कांटा घूमेगा, तो कांटा एक्चुअली घूम रहा है करंट की वजह से, पर क्योंकि करंट वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा कांटा घूमेगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। हमने सिर्फ स्टिकर बदल दिया और हमने लोगों को इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बोल के बेचना चालू कर दिया, बेचना चालू कर दिया। अब बिल्कुल बात ध्यान से समझो, ये है तुम्हारा ए नाम का डिवाइस। इसके अक्रॉस लोगों ने हमारा दिया हुआ गैल्वेनोमीटर लगाया, जिसको वो वोल्ट मीटर समझ रहे हैं। और हमारा कांटा जो है वो घूमता है करंट की वजह से, बट वो दिखाता है स्टिकर पे वोल्टेज की वैल्यू, और लोग बेवकूफ बन रहे हैं, उनको क्या पता क्या चल रहा है। तो यहां से आया 10 एंपियर का करंट, यहां पे गया 2 एंपियर का करंट, यहां पे गया 8 एंपियर का करंट, और आपका वोल्ट मीटर वैल्यू शो कर रहा है 8 वोल्ट, वैल्यू शो कर रहा है 8 वोल्ट। दुनिया ये समझ रही है, दुनिया ये समझ रही है कि इस ए के अक्रॉस 8 वोल्ट है, और दुनिया को पता ही नहीं है कि दुनिया बेवकूफ बन रही है। फिर किसी बंदे ने एक्चुअल में पता लगाया कि नहीं, इसके अक्रॉस तो 10 वोल्ट मिलता है। ये वाला बंदा गलत आंसर दिखाता है। फिर तुम्हारी टीम ने थप्पड़ खाया होगा, फिर तुम्हारे टीम को अक्ल आई होगी कि ये बंदा गलत आंसर इसलिए दिखाता है क्योंकि ये बंदे से अच्छा खासा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और डिवाइस से फ्लो होने वाला करंट कम हो रहा है। फिर तुम्हारे टीम को अक्ल आई होगी कि हमारे इस डिवाइस में से, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट कम होना चाहिए। अभी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, तो तुमने जी प्लस एक्स कर दिया रेजिस्टेंस। तो तुमने अब थप्पड़ खाने के बाद जो तुमने लोगों को सप्लाई करना चालू किया, वो ये सप्लाई करना चालू किया, गैल्वेनोमीटर काटा विथ एक्स। अब तुम्हारा ये वोल्ट मीटर है थप्पड़ खाने के बाद। पहले वाला वोल्ट मीटर जरा देखो क्या था, जरा पहले वाले वोल्ट मीटर को ध्यान से देखो। तुमने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया? तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया सिर्फ स्टिकर लगा के, और बेच रहे थे गैल्वेनोमीटर ही, बेच रहे थे गैल्वेनोमीटर ही। तुमको किसी ने बता दिया था ना कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तुमको क्या लगा कांटा घूमेगा, और कांटा ज्यादा घूमेगा मतलब ज्यादा वोल्टेज, कम घूमेगा मतलब कम वोल्टेज। लोगों को क्या पता चल रहा है? पर तुम्हें पता था क्या, तुम्हें प्रॉब्लम पता थी क्या, कि जब तुम इस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये भाई खुद कुछ करंट चूस लेंगे और तुम्हारे डिवाइस तक करंट कम जाएगा, और जो वैल्यू शो करेंगे वो गलत वैल्यू होगी। तुम्हें इस बात का पता नहीं था। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया। तो अब टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का कितना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज जी प्लस एक्स। पहले कितना था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर? ओनली जी, बिकॉज वोल्ट मीटर वॉज एक्चुअली गैल्वेनोमीटर। तुमने लोगों को बुद्धू बनाया था। फिर तुम्हें अक्ल आई कि यहां से जाने वाला करंट शुड बी कम, तो फिर तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, तो टोटल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा। तो फिर अब इसमें से अगर 10 एंपियर आ रहा है तो यहां पे लगभग 0 एंपियर जा रहा है, और यहां पे लगभग 10 एंपियर करंट जा रहा है, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ऐसा स्टोरी है। किसी को समझा क्या हुआ?